लास्ट में हमने क्या करवा था बताओ, किसी का लिखा है? प्रमुख ऑपरेशन करवा दी थी ना मैं पूरी। आज सुबह पूरी भारत की जितने भी विश्व धरोहर स्थल है वो आज पढ़ाएंगे। 3 टॉपिक है इसमें। पहला तो आपको शांत रहो सब लोग भाई, शोर क्यों मचा रहे हो? अभी क्वेश्चन पूछने लगे, अभी बता नहीं पाओगे। पूछे फिर। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं पूरे जितनी भारत की विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड की भी और उसके बाद भारत की भी है, ठीक है। इसके अलावा भारत की प्रमुख चित्रकला भी होंगी, कहाँ पे कौन सी चित्रकला बनाई जाती है उसके बारे में। इसके अलावा तीसरा टॉपिक होगा वर्ल्ड के प्रमुख खेल और किस देश में आप खेले जाते हैं, वो होगा तीसरा टॉपिक। और चौथा टॉपिक होगा प्रमुख सैन्य अभ्यास। और 5वां टॉपिक होगा कुछ रैंकें, भारत की प्रमुख रैंकें, उनके बारे में बात होगी आज। तो क्वेश्चन आप देखो, पहला टॉपिक चला रहे हैं हम विश्व धरोहर स्थल जितने भी हैं। अगर आपसे पूछे भारत में कुल हेरिटेज साइट कितनी है, विश्व धरोहर स्थल कितने हैं भारत में, बताओ। कितने स्थलों को भारत के कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? कितने हैं? 43, ठीक है। अब आपसे 43 तो रटे हो कि 43 है, बाकी पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इसके बारे में नहीं पता होगा वो लोगों को, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, ठीक है। मेन पॉइंट है और ये आपको देखना जाकर किसी भी अगर किसी ने बैच लिया होगा, ठीक है, तो ये पैड कोर्स मिलेगा आपको। ये हम पैड कोर्स वाला पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप फ्री के लेकर चले आए। ये पैड कोर्स वाला है। और ये कोई भी अगर कोर्स लेना किसी से भी, तो ये स्टैटिक जीके में जितने 5 टॉपिक पढ़ाएंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पैड कोर्स के हैं, फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं हम कि आप ऐसे ले चले आए। ये सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही है इसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे हम डिटेल्स बता रहे हैं पूरा, ठीक है ना, एक एक चीजें। अब क्वेश्चन इससे हम पूछेंगे जब पूरा हो जाएगा टॉपिक। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण दृष्टिकोण से उन्हें विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दी जाती है कि कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में श्रेणी में रखा जाएगा। ये सब कौन निर्धारित करता है? यूनेस्को। कौन निर्धारित करता है? यूनेस्को। ये आपको याद रखना है कि किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ये सब निर्धारित कौन करता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में आपको पता होगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि यूनेस्को, आपसे पूछेगा यूनेस्को का फुल फॉर्म, दूसरा पूछेगा इसकी स्थापना, तीसरा पूछेगा इसका मुख्यालय, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे क्वेश्चन पहले आपका यही क्वेश्चन पूछेगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको पहले यही आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म बताइए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ लेगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, सार का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ऐसे फुल फॉर्म पूछता है। तो आपको पहले ये चीज के बारे में पता होनी चाहिए यूनेस्को के बारे में, ठीक है। तो यूनेस्को की स्थापना आपको पहले पता होनी चाहिए। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पहले याद होना चाहिए। इसके अलावा किसी और संगठन की स्थापना भी हुई थी 1945 को। यूएनओ की स्थापना भी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखना है कि 1945 में याद रखना है यूनेस्को की और यूएनओ की दोनों की स्थापना हुई थी। डेट आपका
ये आपका नवंबर है इसमें, और इसमें आता है 24 अक्टूबर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछेगा कहां पे मुख्यालय? पेरिस के फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये आपको पहले पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे, ये पहले आपको पॉइंट पूछेगा। तो ये आपको जितने भी पॉइंट इसमें लिखे हुए सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो मुख्यालय पूछेगा, याद रखना फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पेरिस ही सबसे ज्यादा शुद्ध शराब का निर्माण करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो पेरिस आपको पता होगा फ्रांस में, ये आपको याद रखना है। महानिदेशक कौन इसके, अध्यक्ष कौन इसके, मतलब ये यूनेस्को को कौन कंट्रोल किए हुए, तो यही है महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले, याद रखना है। आंद्रे अजोले हैं, आपको याद रखना है। ये भी पॉइंट, इतने भी पॉइंट इसमें है वो सब क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो महानिदेशक के बारे में पूछेगा आंद्रे अजोले, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें महानिदेशक पूछ लिया, पहले महानिदेशक पूछेगा। किसके पहले महानिदेशक, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके पहले महानिदेशक कौन बनाए गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा था कि नीति आयोग के अध्यक्ष पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले याद रखना है, और जो अभी वर्तमान में वो याद रखना है। किसी भी संगठन का या संस्था का भी हो वो आपको याद रखना है, पहले वाले, और इसके बाद में अंतिम जो अभी वर्तमान में, वो आपको याद रखना है। तो पहले महानिदेशक पूछेगा जूलियन हस्कले थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखना है, एक आंद्रे अजोले और दूसरे जूलियन हस्कले। ठीक है, दोनों ये आपके पहले थे, जब इसकी स्थापना हुई तो पहले महानिदेशक बनाए गए थे, और अभी वर्तमान में है आंद्रे अजोले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर सॉरी विश्व धरोहर स्थल है? तो 43 आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 नंबर का कौन सा आपका विश्व विरासत स्थल भारत में स्थित है? ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है? ठीक ना, ऐसे पूछेगा। 43 नंबर का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है भारत का? 43 नंबर का कौन सा है? 42 नंबर का कौन सा? 41 नंबर कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो वर्तमान में टोटल आपको याद रखना है कि कितने हैं? 43 विश्व धरोहर स्थल 43 है। और जितने भी विश्व धरोहर 43 जैसे, तो आपका जितने भी यूनेस्को के द्वारा भारत के जितने भी स्थल 43 रखे गए, वो सब संरक्षण कौन करेगा? यूनेस्को करेगा। यूनेस्को के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, जितना भी खर्चा लगेगा सब यूनेस्को देगा, उस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेती है, आपको याद रखना है, संरक्षित करती है। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कितने हैं? टोटल 43 हैं विश्व विरासत स्थल, तो यह भी आपको याद रखना है। और पूछेगा कि विश्व विरासत स्थल को भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है भारत में, ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कितने भारत में, तो आपको याद रखना है 35। ठीक है, सांस्कृतिक स्थल क्या क्या होते हैं और प्राकृतिक कौन कौन होते हैं और मिश्रित कौन से हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है सांस्कृतिक, ठीक है ना, कल्चरल, तो याद रखना 35 है कल्चरल सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल भारत में। और इसके अलावा 7 प्राकृतिक है, नेचुरल। ठीक है, 7 प्राकृतिक है भारत में, याद रखना है विश्व विरासत स्थल, और 35 है सांस्कृतिक स्थल, ये आपको याद रखना है। और एक है मिश्रित, टोटल कितने हो गए? 43 हो गए। तो ये आपको याद रखना है 43 है टोटल। अब इनके बारे में बात करेंगे, पहला कौन सा सांस्कृतिक स्थल है, दूसरा कौन सा है, प्राकृतिक कौन सा है, इसकी स्थापना, इनके बारे में चीजें पूरा बात करेंगे। तो ये आपको पहले याद रखना है, इतने पॉइंट इंपोर्टेंट है सब यहाँ से, ठीक ना, जितने भी इसमें लिखे हुए सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। कि यूनेस्को का मुख्यालय पूछेगा, इसकी स्थापना पूछेगा, ठीक ना, इसके महानिदेशक पूछेगा, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, वर्तमान में कितने हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीजें आपको पहले पूरे याद होना चाहिए, ठीक है ना, इसको यूनेस्को के बारे में। ठीक है, ये चीजें आप पहले लिख लो, पूरे पॉइंट जितने हुए, ठीक है। ये चीजें आपको अगली बार क्वेश्चन पूछेंगे, अगर कितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कितने हैं सांस्कृतिक स्थल, कितने हैं? 35 है। प्राकृतिक कितने हैं? 7 है। और मिश्रित कितने हैं? 1। तो टोटल कितने हो गए? तो याद रखना है, ठीक है, 43 हो गए। लिख गया होगा इतना? लिख गया? अब बात करेंगे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे विश्व विरासत स्थल है, उनके बारे में बात करेंगे। ये लिख गया होगा सबका? लिख गया ना? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल वाले देश कौन कौन से हैं, और भारत किस नंबर पर आता है?
कंट्रीज विद द मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। कौन नंबर 1 पर है, कौन दूसरे नंबर पर है, कौन से तीसरे नंबर पर है, ये आप कुछ याद रखना है। ठीक है, तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल किस देश में है? तो इटली में, याद रखना। फर्स्ट नंबर पर है, कितने हैं? 60 है टोटल। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना, सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल 60 है। ठीक है, क्रम याद रखना इनकी। दूसरे नंबर पर है चाइना, इससे कम है। तो पहले नंबर पर इटली, ये आपको याद रखना। दूसरे नंबर पर चाइना, याद रखना है। ठीक ना, 59। इसके अलावा इसके बाद में कौन सा है? ये कौन सा है? जर्मनी। ठीक ना, जर्मनी कितने हैं यहाँ पे? 54 है, 54 है, ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है, ये भी क्रम याद रखना। ठीक ना, और इसके अलावा 4th नंबर पर आता है फ्रांस। ये क्रम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो 4th नंबर पर है फ्रांस। ठीक है, पहले नंबर पर इटली, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर फ्रांस, इसके बाद में 5वें नंबर पर है स्पेन। ठीक है, स्पेन में कितने हैं? 50 टोटल, याद रखना। तो क्रम है इनका। इसके अलावा 6वें नंबर पर आता है भारत। 6वें नंबर पर भारत है, सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल वाला देश। 6वें नंबर पर क्रम पूछ लेगा किस नंबर का है भारत विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में, तो 6वें नंबर पर है। ठीक है, और इसके नाम भी याद रखना है, किस पॉइंट आपके अंक भी याद रखना है कि कौन से कितने अंक पर है ये। ठीक है, तो 43 नंबर पर है, स्पेन इससे ऊपर है। ठीक है, फ्रांस स्पेन से ऊपर है, जर्मनी फ्रांस से ऊपर है। ये क्रम याद रखना है। ठीक है, तो भारत तक तो आपको याद रखना है। पहला वाला आप याद रखना है, दूसरा वाला याद रखना है, तीसरा वाला याद रखना है, भारत की रैंक याद रखनी है, बस। तो 4 चीजें आपको, 4 आपका नंबर याद रखना है, पहला वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक क्रम आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है और चौथे नंबर पर कौन है। ठीक है, और इसके अलावा 6वें नंबर पर कौन है, भारत की रैंक पूछ लेगा। तो भारत की रैंक आपको याद रखना है पहले बात, उसके बाद में दूसरा, पहला याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और इसके अलावा 7वें नंबर पर मैक्सिको है, 8वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है और 9वें नंबर पर है रसिया। 9वें नंबर पर है रसिया। ठीक है, 9वें नंबर पर आता है रसिया। तो ये आपको 4 याद रखना, पहले ये वाले शुरुआत वाले याद रखना है, भारत की रैंक याद रखनी है, और अंतिम पायदान पर देख लेना एक बार, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये भी आप कुछ याद रखना है। ठीक है, 1-2 बार पढ़ लेना लिख करके, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यही चीजें हैं वो लोग कोर्स खरीद करके लेते हैं, 600-700 कोर्स खरीदते हैं, उसमें आपको यही पढ़ाते हैं, दूसरा को नहीं पढ़ाते हैं। और इससे ज्यादा मैटर देंगे आपको, ऐसा नहीं है फ्री में आपको दे रहे हैं, उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। इटली नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर फ्रांस, और भारत की रैंक याद रखनी। लिख गया होगा इतना, लिख गया ना क्रम इतना, ये लिख गया सबका। बहुत लोग धीमे लिखते हैं ना, इसलिए हम थोड़ा रुक जाते हैं। ठीक है, देखो अभी नहीं लिखा, कभी किसी का नहीं लिखा, लिख गया ना सब लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के जितने भी विश्व विरासत स्थल है, कौन कौन से पहली बार विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में रखे गए, उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर है, याद रखना, 4 पहली बार विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में रखे गए। तो 4 स्थल, चारों स्थलों के नाम याद रखना है, वो भी चारों स्थल एक ही डेट को रखे गए थे, 1983 को। 4 स्थलों को विश्व विरासत स्थल श्रेणी में रखा गया था, याद रखना है, एक ही डेट को, वो आपको याद रखना है। नंबर 1 पर है अजंता गुफाएं, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा अजंता गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं, इसकी स्थापना किसने की, इसका निर्माण किसने करवाया, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर याद रखना, 1983 में पहली बार याद रखना विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में भारत का एक स्थान रखा गया था, अजंता गुफाएं। और अजंता गुफाएं जब रखा गया तो इन्हीं के साथ में और 3 स्थल को ले लिया गया था, वो भी आपको याद रखना है। अजंता गुफाएं ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और 1983 को एक और स्थल की श्रेणी में रखा गया था, वो भी आपको याद रखना है, एलोरा गुफाएं, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एलोरा गुफाएं
किस धर्म धर्म की गुफाएं मिलती हैं, और इसके अलावा पूछेगा अजंता गुफा में किस धर्म की गुफाएं मिलती हैं। अब गुफाएं की पूछेगा श्रेणी में 35 मान लो 36 किसी किसी ने गुफाएं हैं, उसमें पूछेगा जैन धर्म की कितनी गुफाएं हैं, इसके अलावा पूछेगा बौद्ध धर्म की गुफाएं कितनी है, इसके बाद में हिंदू धर्म की पूछ लेगा कितनी गुफाएं यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है। तो नंबर 1 पर अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर है एलोरा गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पर आगरा का किला। तीसरे नंबर पर रखा गया था आगरा का किला, और आगरा का किला किसने बनवाया था, किस पत्थरों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक ना, इसकी आधारशिला किसने रखी थी, ये भी आपको चीज याद रखना है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता, अधिकतर लोगों को बस ये पता होता आगरा किला आगरा में है, नाम ही से पता अच्छा था आगरा किला आगरा में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। तो 1983 को भी 3rd नंबर पर रखा गया था स्थल एक आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश में, जो सबको पता होगा उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा 4th नंबर पर रखा गया था भारत का उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल, ठीक है, याद रखना। तो ये आपको याद रखना 4th नंबर पर विश्व विरासत स्थल श्रेणी में रखा गया था ताजमहल। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 4th नंबर पर विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में कौन सा स्थल रखा गया था, तो आपको याद रखना है ताजमहल रखा गया था। वो भी कब, डेट पूछेगा 1983 को रखा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ताजमहल उत्तर प्रदेश। तो 2 स्थल आपके उत्तर प्रदेश में और 2 स्थल महाराष्ट्र में, क्यों, दोनों गुफाएं मिल जाएंगी तो महाराष्ट्र में, और दोनों आपके किले, ये आपको आगरा किला और ताजमहल, ये आपको दोनों उत्तर प्रदेश में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस मुगल शासक ने सबसे शुद्ध संगमरमर से एक किले का निर्माण करवाया था, उस किले का नाम बताइए। सबसे शुद्ध संगमरमर से बना किला का नाम बताइए। बहुत लोग बस बता देते हैं ताजमहल। बताओ सबसे शुद्ध संगमरमर से बना किला का नाम किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल ने इससे शुद्ध बनाया गया था इस संगमरमर से, बताना कौन सा है। अभी इसके अलावा बताएंगे और जो क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो 4 आपको स्थल याद रखने, ठीक है, 4 स्थल याद रखने, ठीक है। ये जो पहली बार रखे गए तो भारत की विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में नंबर 1 पर अजंता गुफाएं, दूसरे नंबर पर एलोरा गुफाएं, दोनों महाराष्ट्र में, और आपको तीसरे नंबर पर आगरा किला, इसके अलावा 4th नंबर पर ताजमहल। ये आपके याद रखना है 4 स्थल पहली बार विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में रखे गए थे, ठीक है। अब अजंता गुफाएं के बारे में बात कर लेंगे। अजंता गुफाएं के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि और अजंता गुफाएं किस शहर में है महाराष्ट्र की, तो आपको याद रखना है औरंगाबाद में। बहुत लोगों को पता होगा औरंगाबाद में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुल गुफा कितनी है इसमें, तो याद रखना है 29 गुफाएं, वो भी सब की सब बौद्ध धर्म की है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो अजंता गुफाएं हैं तो वो किस धर्म की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सारी की सारी जितनी भी गुफाएं सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ना कि जैन धर्म से। आपसे क्वेश्चन रख देगा कि अजंता गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन रख देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ऐसा ऑप्शन दे देगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किससे रिलेटेड है ये गुफा, किस धर्म से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि ये जितनी भी टोटल गुफाएं 29 गुफाएं इसमें, ये सारी के सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है, पूरी की पूरी गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और एकमात्र ऐसी गुफा है जो पत्थरों द्वारा काट करके निर्मित की गई है। इससे ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई है, पूरा पत्थर था, पूरा पहाड़, उसको काट करके गुफाएं बनाई गई हैं, सारी सारी बौद्ध धर्म की हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। टोटल जितनी भी हैं गुफाएं वो सारी सारी पत्थर के, जितने भी आप पहाड़ी था उस क्षेत्र में पत्थर थे, उनको काट काट कर गुफाएं बनाई गई हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है टोटल 29 गुफाएं पाई जाती हैं अजंता गुफाएं में, वो भी सब के सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये आपको चीजें याद रखना है, कंफ्यूजन न होना चाहिए। टोटल के टोटल आपके बौद्ध धर्म से हैं अजंता गुफाएं। बहुत लोगों को पता होती है, बस यही क्वेश्चन पता होता है कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। दूसरा क्वेश्चन ये पता होगा कि अजंता गुफाएं औरंगाबाद में है। अब ये नहीं क्वेश्चन पता हो कितनी इसमें गुफाएं हैं, किस धर्म से रिलेटेड है, ये नहीं पता होगा। 2 ऑप्शन, 2 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन वाले, वही नहीं पता होते हैं हम लोगों को। तो ये आपको चीज याद रखना है कि टोटल 29 गुफाएं हैं, वो भी सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, और एकमात्र ऐसी गुफा है जो पत्थर के द्वारा काट करके बनाई गई है। 29 को 29, ऐसा नहीं कि आप लोग अलग से पत्थर लिया गया उसको काट करके बनाया गया, ऐसा नहीं। पूरा पत्थरों को, जिससे पत्थर था उसी को काट करके गुफा बना दी गई। तो ये आपको याद रखना है।
अब बात करेंगे एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाएं, ये दोनों स्थल जो है, ये दोनों स्थल हैं तो औरंगाबाद में, ठीक है ना, है दोनों औरंगाबाद में, ये आपको याद रखना है। और पूछेगा कि एलोरा गुफाएं किस राजवंश ने निर्माण करवाया था एलोरा गुफाओं का, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण याद रखना है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राजवंश के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो आप याद रखना राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने निर्माण करवाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो किस शासक ने, आपको बताना है, ढूंढ के लाना है कि किस शासक ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। हम राजवंश बता दिए, राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, उसी ने निर्माण करवाया था। तो बताना है किस व्यक्ति ने करवाया था। ठीक है, तो एलोरा गुफा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित किए गए, तो ये भी आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के किस शहर में? औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका। और इसमें गुफाओं की संख्या पूछेगा 34। इसमें कितनी है? 29। याद करना, इसमें 5 गुफाएं कम है, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी है? 34, 34 गुफाएं हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें दो तीन भागों में डिवाइडेशन भी किया गया था। इसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं। और क्रम पूछ लेगा किस नंबर से किस नंबर तक, तो 1 से लगाकर के 12 नंबर तक बौद्ध गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक से लेकर के 12 नंबर तक जितनी गुफाएं हैं वो किससे रिलेटेड हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। और एक जो इसमें है 17वें नंबर की जो गुफा है, सॉरी 17 हिंदू गुफाएं है ना, 17 हिंदू गुफाएं, तो इसमें ज्यादा नहीं हो जाएंगे? 12 बौद्ध गुफाएं हुई, 17 हो गई हिंदू गुफाएं, ठीक है, यही तो। और 13 से लगाकर 29 तक, यही है ना टोटल, यही ना हिंदू गुफा। तो 13 से लगाकर के 29 नंबर तक कौन सी गुफाएं पाई जाती हैं? किस धर्म की? हिंदू धर्म की, ठीक ना। और 5 जैन गुफाएं पाई जाती हैं, वो भी किस नंबर से किस नंबर तक? 30 से 34 तक। अब लोग सोचोगे 4 क्यों है? 30 से 34। अब खुद को गिनोगे नहीं गिनोगे? 30, 31, 32, 33, 34, 5 गिनोगी। वो लोग गिनते हैं 30 से 34, 4 ही तो है, ऐसे तो नहीं है। वो लोग वही वाली कहानी वाली हालत होगी। 4 ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कोई व्यक्ति थे जो नदी पार कर रहे थे, ठीक ना। और नदी पार करके दूसरी साइड में गए, 4 में से 3 ही रह गए। 4 में चारों से थे लग रहे हैं। वो अपने नहीं गिन रहा था और उसके अलावा 3 गिन रहा था, तो कह रहे कि तो डूब गया उसने। तो वही हालत ना करना। तो 30 से लगा करके 34 नंबर तक कितनी गुफाएं होगी इसमें? 5। तो ये आपको याद रखना है 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं, इसके अलावा 5 जैन गुफाएं हैं। नंबर पूछ लेगा किस नंबर से लगाकर किस नंबर तक, तो याद रखना 5 गुफाएं जो पाई जाती है जैन की, वो 30 से लगाकर 34 तक है। और इसके अलावा जो हिंदी गुफाएं हैं 13 से लगाकर 29 तक है, ये आपको याद रखना है। और बौद्ध गुफाएं 1 से लगाकर के 12 तक, ठीक है। ये आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है। बौद्ध गुफाएं किस नंबर से लगाकर के किस नंबर तक है, और हिंदू गुफाएं किस नंबर से लगाकर के किस नंबर तक है, और इसके अलावा जैन। तो 3 क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि किस गुफा में हिंदू, बौद्ध और इसके अलावा जैन तीनों की गुफाएं मिलती हैं। तो किसमें? एलोरा की। इसमें ऑप्शन आ जाएगा अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं और 2-3 दरगाह। अब क्वेश्चन पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो आपको याद करना है एलोरा गुफाओं में तीनों धर्मों की पाई जाती है गुफाएं, और इसमें केवल कौन सी पाई जाती है? केवल बौद्ध धर्म की, ये आपको याद रखना है। तो इसमें अकेले बौद्ध धर्म की है, और एलोरा गुफाओं में तीनों धर्मों की आपकी गुफाएं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना पता चल गया ना, इतना पता चल गया कहां से किस नंबर से किस नंबर तक किस गुफाएं किस धर्म की पाई जाती है। विज्ञान है ना, विज्ञान है ना। अब एलोरा गुफाएं होगी, अजंता गुफाएं होगी, याद रखना है। इसके अलावा अब आगरा के किला, आगरा का किला, इसके अलावा ताजमहल, 2 बच्चे इधर, तो इनके बारे में बात कर लेंगे। आगरा का किला,
अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा का किला किस सदी में निर्माण करवाया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है किस सदी में करवाया गया था। तो याद रखना 16वीं सदी में। कब करवाया गया था? 16वीं सदी में करवाया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका एकमात्र एक मुगल स्मारक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट पॉइंट ये आपको याद रखना है। बाकी सबको पता हो आगरा किला मुगल आपका स्मारक है, सबको पता होगा, ठीक है। कब निर्माण करवाया गया? तो ये आपको याद रखना है 16वीं सदी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका निर्माण क्वेश्चन पूछेगा, इसका निर्माण किन पत्थरों के द्वारा करवाया गया था। तो लाल, आपको याद रखना, लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा, ठीक है ना। लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अब जब जाएंगे लाल किला उसमें, ठीक ना, तो आप लाल किला को टच करना है ऐसे करके, ठीक ना, तो ऐसे करके दिखना, तो उसमें आपके हाथ में रेड आकार का आपका प्रिंट टाइम में छूटेगा। तो वो आपका लाल बलुआ पत्थर होता है, ठीक ना, उसी से बना हुआ है, ठीक है, उसी से बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है इस किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित है, आपको याद रखना है। और ये मौजूद कहां पे? तो जहांगीर, इनके पुत्र थे ना, जहांगीर, शाहजहां के पुत्र थे ना जहांगीर, जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां। ये बताओ, है उल्टा बता रहे हैं, बताओ क्या जहांगीर शाहजहां के पुत्र थे या शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे? शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे। उल्टा तो नहीं हो गया? हाँ, तो यही होगा फिर। तो जहां आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको जहांगीर महल और खास महल में मौजूद है, या मौजूद है, आपको याद रखना है, मजबूत नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो खास महल और जहांगीर महल में ही आपका मौजूद है, कौन सा? ये आपका लाल किला, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो इतने पॉइंट लिख लेना है। किन पत्थरों द्वारा निर्माण करवाया गया था, कब निर्माण करवाया गया था, ये आपको चीज याद रखना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज बताने वाली नहीं है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बस तो आपको इतना याद रखना है, लिख लो इतना बटाक से, थोड़ा जल्दी लिख लो, काफी क्वेश्चन है। लिख लो बटाक से इतना। लिख गया ना? लिख गया था ना सबका? देखो बटाक से। लिख गया सबका? शॉर्ट में लिखा करो, पूरा ऐसे नहीं, पूरा छाप दो, ऐसे नहीं, ठीक है ना। मेन मेन पॉइंट लिखा करो। निर्माण पूछेगा किस पत्थरों के द्वारा हुआ, तो शॉर्ट में लिखा करो लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा निर्माण करवाएगा, तो ये आपको लिखना है, ठीक है ना, शॉर्ट में, बस ऐसे। लिख गया? ताजमहल कौन कौन गया है? ताजमहल कौन कौन गया है, बताओ। गया हो ताजमहल? अगर नहीं गए तो यहां से दर्शन कर लो। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ताजमहल का निर्माण सबको पता होगा, बिल्कुल जो कक्षा एक में पढ़ता होगा उसको भी पता होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ताजमहल को कब यूनेस्को आपका किस हेरिटेज मतलब किस विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ताजमहल आपको पॉइंट याद रखना है। ये कहाँ पे है? तो सबको पता होगा, आगरा में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? आगरा में। और विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। टोटल कितने अजूबा है? 7। 7वें नंबर का अजूबा कौन सा है? 7वें नंबर का अजूबा कौन सा है? क्वेश्चन पूछेगा कि 7वें नंबर का अजूबा कौन सा है, बताओ। 7वें नंबर का अजूबा किसको कहा जाता है?
ताजमहल को बताओ, ऑप्शन दे रहे हैं। कंबोडिया का मंदिर, जो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, वहां पे। इसके अलावा ताजमहल का, या लाल किला को, या एलोरा गुफाओं को, बताओ। तो सातवां अजूबा किसको कहा जाता है? इसमें लिखा हुआ है विश्व के 7 अजूबों में से एक है। हमने ये नहीं कहा कि 7वें नंबर का है। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं 7वें नंबर कौन सा अजूबा है? चलिए बताओ। यही है? यही है, बताओ। ये नहीं है। ऑप्शन दिया था वही था, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है। तो ये 7 अजूबों में शामिल है ना, कि 7वें नंबर का है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका निर्माण सबको पता होगा, शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां। अब शाहजहां के बारे में अगर हिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे, हिस्ट्री के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं शाहजहां के बारे में। जितने भी मुगल शासक है, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे। अगर हिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे तो पूरा शाहजहां के बारे में पूरा यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कि शाहजहां के शासनकाल में कौन कौन से व्यक्ति आए थे, विदेशी व्यक्ति आए थे, शाहजहां की अर्थव्यवस्था क्या थी, शाहजहां के घुड़सवार कौन थे, इनके मंत्री कौन थे, ठीक है। इनके बारे में नहीं पढ़ा रहे पूरा। ये चीजें आपको ज्यादा स्ट्रेच ही नहीं बता रहा था कि इतना ही आप लोग याद कर लो, जितना हम चीज पढ़ा रहे हैं। ज्यादा चीजें आपको ये नहीं बता रहे कि शाहजहां के बारे में बताने लगे। तो ये आपको चीज केवल इतना याद रखना है कि किसने निर्माण करवाया था, वो भी कब, किसके याद में करवाया था, सबको पता होगा। ये कोई याद करने वाली जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको पता होंगी बोलों को, ठीक है। ये आपको चीजें पता होगी। तो इतने पॉइंट लिख लेना है। ये लिख गया ना सबका? शॉर्ट में लिख लेना फटाक से। लिख गया? लिख लो। ये लिखने वाली जैसे जरूरत नहीं, बस आपको ये डेट याद रखनी है। कब कब इसका किस वर्ष रखा गया था इसको, विश्व धरोहर स्थल में। तो 1983 में। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। 7वां अजूबा है। 7वां अजूबा इसमें दिखा रहा हूँ, गूगल में चेंजमेंट हो गया, पिछला वाला दिखा रहा हुआ। लिख गया था ना? लिख गया? लिख गया था ना? मुझे बताओ। अगला विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसको शामिल किया गया था? तो आपका नाम 1984 में 2 रखे गए थे विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में। वो कौन कौन थे? तो नंबर 1 पर याद रखना है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर इसको कब रखा गया था विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में? तो 1984 में 2 रखे गए थे स्थल। एक आपका रखा गया था महाबलीपुरम स्मारक मंदिर, और दूसरा रखा गया था सूर्य मंदिर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 1984 में 2 स्थल रखे गए थे, आपको याद रखना है। इसको आप कर दो आकर के। सुबह लाइट नहीं आई क्या? आई लाइट? नहीं चलेगा। वहां का फैन ऑफ कर दो, वहां का। लाइट भी ऑन हो रही नहीं हो रही, इसको बंद करो।
कौन कह रहा बल्ब बंद कर दो? बल्ब बंद कर दो तो दिखाई कहाँ देगा फिर? है बोर्ड ऑन करेंगे फिर लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर नहीं होगी ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गर्मी में से ही खत्म कर ले टॉपिक। तब तक क्वेश्चन पूछ ले हम पिछले वाले। इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ा गर्मी चलो क्वेश्चन पूछे मिले, जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं हम, ठीक है पूछ ले हम तब तक। तो बोर्ड ऑन हो रहा है। पहला क्वेश्चन, 6वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे हुआ है? बताओ। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 6वें नंबर का बिम्स्टेक का सम्मेलन कहां पे हुआ है? कहां पे हुआ है? करवाया हमने? हैं? नहीं करवाया? चलो नहीं करवाया तो फिर क्वेश्चन चलो शांत रहो सब लोग, अभी लाइट आ जाएगी। 1984 में 2 स्थल रखे गए थे, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से रखे गए थे? तो पहले आपको याद रखना है नंबर 1 पर सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहां पे है? कहां पे है सूर्य मंदिर? उड़ीसा में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, क्या हुआ? इसमें ऑन कर दो आगे, इसको ऑन करो करके, ये तो उसको हटा ही दो, कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको। चलो इसको ऑफ कर दो। 1984 में आपको याद रखना है सूर्य मंदिर कहां, आपको याद रखना है इसमें स्थल में रखा गया था, कहां पे? उड़ीसा में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी स्थल के जस्ट इसी वर्ष एक और स्थल विश्व विरासत स्थल में रखा गया था, वो आपको याद रखना है महाबलीपुरम का मंदिर। ये कहां पे? तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना है तमिलनाडु में, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम मंदिर भी है कहां पे? तमिलनाडु में ही है, ठीक है। सूर्य मंदिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उड़ीसा में, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। किस राजवंश के थे? नरसिंह देव प्रथम इसमें है, नरसिंह देव प्रथम इनको भी बोला जाता है, ठीक है ना। नरसिंह वर्मन बोला जाता है, नरसिंह देव भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1984 में 2 स्थल रखे गए थे, एक सूर्य का मंदिर और दूसरा महाबलीपुरम का स्मारक मंदिर। दोनों ये आपका उड़ीसा में है, दूसरा आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। सूर्य मंदिर क्वेश्चन पूछेगा कि किस जिले में है उड़ीसा की, तो आपको याद रखना है पुरी जिले में। कहां पे? पुरी जिले में। और पुरी जिले में आपको पॉइंट याद रखना है कि पुरी जिले में क्या कौन सी यात्रा निकाली जाती है? जगन्नाथ यात्रा। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बाकी पूरे में बहुत चीजें आपका पता होगा कि काफी महोत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में नहीं बात करना है। पहले आपको यही याद रखना है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे और